वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत बात कर ली हमने सीरियस इश्यूज पर, कितना नुकसान हुआ, धरने हुए, लेकिन इन धरनों के दौरान हसनैन कोई अच्छी खबर भी है। एग्जैक्टली अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो दूसरा ओडीआई था वो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता है। जिससे हम बात कर रहे थे कि जिम्बाब्वे का दौर पाकिस्तान के लिए आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान पहले ओडीआई में शिकस्त के बाद बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया। और जो अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे, सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान टीम की जानिब से हमें नजर आई। सबसे हौसला अफजा बात गजल ये है कि साइम अयूब की जानिब से रन आए और बड़े जबरदस्त रन आए। साइम अयूब के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा तनकीद की क्योंकि उनको हमने बहुत मौका दिया, लेकिन कल की अगर सैम की इनिंग्स देखिए तो उसमें काफी मेच्योरिटी नजर आई। इससे पहले हम देखते थे कि उनके पास टाइमिंग होती थी, लेकिन बॉल उनका फील्डर के हाथ में जाता था, प्लेसमेंट नहीं थी। कल टाइमिंग भी थी, प्लेसमेंट भी थी, बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने चौकों के साथ। मसला यहाँ पर यह है कि हमें भी पेशेंस नहीं है। जब अगर हम नए खिलाड़ी लेकर पेशेंस बहुत रखा है। देखिए मेरी बात सुनिए, इंक्लूडिंग अस, हमें पेशेंस नहीं है। आपकी जो है ना, मैं तलाक ये दूं कि सैम अयूब के साथ 2 साल से पीसीबी ने भी पेशेंस रखा हुआ है, हमने भी रखा है। 19 T20 आईज सवा साल में उन्होंने खेले, लेकिन कल की जो इनिंग्स की मैं बात कर रहा था, मुझे वो कंप्लीट करने फिर इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कल उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, चौके लगाए, सिंगल डबल लिए, और फिर जब वो 50 के करीब थे ना, हमारे यहाँ होता ही है कि 50 के करीब जाके बाबर आजम हो गए, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली वो जाके स्टक हो जाते हैं। इन्होंने एकदम जाके नो लुक शॉट मारी, छक्का लगाया, वहां पे 50 मुकम्मल की और फिर इनिंग्स को एक्सेलरेट किया। मसला ये है कि जब आप 50 बना चुके तो उसको एक्सेलरेट करना, उसके बाद छक्के भी नजर आए उनके बल्ले से, चौके भी नजर आए, और विद इन नो टाइम उन्होंने बड़ी एक फास्टेस्ट हमें सेंचुरी कल देखने को मिली साइम अयूब की जानिब से। साथ हौसला अफजा बात, अब्दुल्ला शफीक एक एंड पे साइम अयूब खेल रहे थे, दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से भी रन आ रहे थे, और पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंगली मैच जीत के जिम्बाब्वे को कम से कम ये बता दिया कि वी आर स्टिल पाकिस्तान। चाहे हमारे पास बाबर आजम है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, बाबर नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको हराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं कोई बात साइम अयूब की नहीं कर रही थी, मैं एक ओवरऑल बात कर रही थी। जब भी आप नए खिलाड़ी लेकर आते हैं, नए तजुर्बे करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से हम एक मैच देखते हैं, उसके बाद हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं या फिर ये बात करते हैं कि शायद नए खिलाड़ी ले आए हैं और अब ये खेल नहीं पाते या कुछ। उनको वक्त लगता है, वक्त देना चाहिए। कोई एक स्पेसिफिकली एक खिलाड़ी के ऊपर बात नहीं की जा रही, ये ओवरऑल बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। और जहां तक आपने साइम अयूब का जिक्र किया, उन्होंने तकरीबन 18 T20 आईज खेल चुके हैं। इसके अलावा ओडीआईज में भी काफी ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले, 6 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 5 ओडीआई खेले और 23 T20 आईज खेले। और 23 T20 आईज में अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी उनकी 50 नहीं है, उन्होंने 50 नहीं बनाई। हाँ, कल उन्होंने सेंचुरी ओडीआई में बना ली। और ये जितने भी मैचेस हैं, 6 टेस्ट मैचेस और 5 ओडीआईज और 23 T20 आईज, ये खेलते हुए उनको साल, सवा साल या फिर 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल का पेशेंस हमने भी किया, लेकिन हम पिछले प्रोग्राम में जो हमारे एनालिस्ट थे उनसे यही बात कर रहे थे कि आपके ओपनर्स इतना आके लो डल स्टार्ट करते हैं, टुक टुक करते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है और वो टुक टुक जाके 10वें ओवर में खत्म होती है। 30 रन पे उनका 1 स्कोर है, 2 स्कोर हैं। इस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे तो डेफिनेटली आप जिम्बाब्वे से भी हारेंगे, अमेरिका से भी हारेंगे। लेकिन जब आप छोटी टीमों के खिलाफ अथॉरिटी से क्रिकेट खेलेंगे, एक तो छोटी टीमों के खिलाफ आपको फतह मिलेगी और बड़ी टीमों के खिलाफ आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ऐसा ही है। और लेकिन कल की कारकर्दगी आपको अच्छी लगी है ना? मुझे बहुत अच्छी लगी, पहले की बनिस्बत, चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो। एक्सीलेंट कारकर्दगी थी, परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी आपने बात कर दी। अब अगर थोड़ा सा इसके अलावा हम इस अपने मेहमान से भी बात करेंगे, वो जो ही हमारे पास पहुंचेंगे, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, वही बता रहा हूँ। अगर आप देखा जाए तो इंडियन मीडिया के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। इंडियन मीडिया हमें जो कह रहा था हम वही कर रहे थे। इंडियन मीडिया ने कहा कि जूम पे मीटिंग होगी, वो खबर गलत हुई। इंडियन मीडिया ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल फाइनल हो चुका, वो खबर गलत हुई। इंडियन मीडिया ने कहा कि ट्यूसडे को मीटिंग होगी, वो खबर गलत हुई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब अपडेट्स ये हैं कि 29 नवंबर को, आज से 2 दिन बाद, आईसीसी ने दुबई में मीटिंग कॉल की है जिसमें तमाम तर बोर्ड्स होंगे। इसमें कुछ नहीं कहा गया कि वोटिंग होगी नहीं होगी, इसमें सिर्फ ये बताया गया प्रिसाइसली कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फ्यूचर का ऐलान होगा। और फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुकर गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना है तो हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स हमें देखने को मिली पीसीबी की जानिब से, आईसीसी की जानिब से पीसीबी को, लेकिन पीसीबी का फर्म स्टैंड है कि अगर हाइब्रिड मॉडल की जानिब जाएंगे तो इंडिया वाला मैच नहीं देखेंगे। और अगर हो भी सकता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि इंडिया बाकी तमाम मैच बाहर खेले। लेकिन अब बात ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान वोटिंग की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुबह की सोच। नसीम साहब, सबसे पहले तो कल की कारकर्दगी जो रही है, कैसे, उस पर क्या तबसरा करेंगे आपने, चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो?
देखिए, ऐसा लगा कि सबसे पहले तो हसनैन और आपको आप के तमाम व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। गुड गुड कल मॉर्निंग, की आपको भी मॉर्निंग। हमारा नसीम दिन भाई। बड़ा अच्छा था। हम 10 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुए। हम्म। बड़ी पाकिस्तान की विक्ट्री थी और साइम अयूब ने 147 में 100 कर दिया, एक अच्छा साइन था। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि जो पहला मैच हमने खेला है, आकिब जावेद उस दिन पहुंचे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जो कि बहुत ज्यादा पावर बर्दाश्त नहीं करती है, अगर हम देखें किसी और के, हमारे प्लेयर्स की मैं बात कर लूं, तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया था आकिब जावेद को, अगर आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि आकिब जावेद इस वक्त ताकत का सरचश्मा दिखाई दे रहे हैं। और फिर लास्ट जो T20 मैच खेला था पाकिस्तान ने, देखिए मैं आपको हसनैन आपके शो में एक खबर आज ब्रेक कर रहा हूँ। जी जी। मेरी इत्तलात के मुताबिक, मुझे जो सोर्सेज बता रहे, अभी रिसेंट करीब में जो है वो आपको रिजवान T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, शायद शायद हम्म। अच्छा। आपको बाबर आजम T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का फैसला नहीं है, बल्कि शायद अब ये दोनों प्लेयर्स का फैसला है। मैं रिजवान का तो हम्म। आपको बता रहा हूँ, रिजवान जो लास्ट मैच में बैठे थे, उस वक्त कोई अच्छी सूरत हाल नहीं हुई थी। और रिजवान का जो मामलात रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या सिलेक्शन कमेटी के साथ, स्पेशली बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात थी, वो खुद भी बैठ गए थे। इसमें दो चीजें बड़ी वाजे हुई हैं। और एक ये कि जो उनके करीबी रिलायबल सोर्सेज हैं, रात को भी मैं बात कर रहा था कि अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कि जब तक उनको खुद बुला के ना खिलाया जाए, उन पे इतना क्रिटिसाइज हो चुका है। हम्म। दूसरी चीज ये कि बाबर आजम को वो टीम के अंदर रखना चाहते थे, और इस पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी को एतराज था। इस पर खासी जो है वो बात हुई थी, जिस पर वो खुद बैठ गए थे। तो आप समझ जाएं कि जो माजी में प्लेयर पावर की बात हुआ करती थी, वो प्लेयर पावर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई दे रही है, और एक हम्म। दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। और आकिब जावेद को ऐसा लगा कि बड़ा वार्म वेलकम किया है उन्होंने, कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 80 रन से डीएल मेथड के तहत हार गए, यानी आप बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। ये टीम दिखाई नहीं दी जो कल खेल रही थी, हम्म। और वो टीम में और इस टीम में फर्क है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस टीम की खास तौर पे ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम इस वक्त एक डिफरेंट पैराए में चल रही है। उनको नहीं पता वो किसके खिलाफ जीत जाएंगे, वो किसके खिलाफ जाएंगे। और जिस तरीके से रिसेंट पास्ट में हमें शिकस्तें हुई थी, आयरलैंड के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ, इन शिकस्तों ने पाकिस्तान टीम के कॉन्फिडेंस पे एक बड़ा डेंट डाला है, जो दिखाई तो नहीं देता। ऑन अ डे हम कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो जो रिफ्ट की बात थी, देखिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो हालात है ना, जब टीम के हालात अंदरूनी तौर पे खराब होते हैं, तो इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं कि इंडिया ने अभी उन्हें आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान तकरीबन वाइट वॉश करने आ गया था ओडीआई सीरीज में, जो हाँ चले इंडिया ने तो सोचा होगा, हमने तो सोचा भी नहीं था। या अगर T20 सीरीज में भी पाकिस्तान टीम बुरा नहीं खेली, पाकिस्तान करीब जाके मैचेस को लूज कर गई। तो जब टीम के हालात खराब होते हैं अंदरूनी तौर पे, तो जो रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया का है, माजी में हमने वेस्ट इंडीज का देखा है, और इस वक्त पाकिस्तान की भी कोई कुछ इस तरीके की ही सूरत हाल रही है। हमारी तो 4 साल से रही है, हम इस चीज को फेस करते हुए आ रहे हैं। ऐसे आकिब ही। जावेद कितना स्टैंड ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि प्लेयर पावर फिर प्लेयर पावर ही, और जहां पर बड़े बड़े कोचेस जो है वो घुटने टेक चुके हैं। अब अगर इस ग्रुपिंग को खत्म करते हैं आके, तो मेरे ख्याल में उन्हें बाबर को आके पैगाम देना था, जिसमें वो नाकाम रहे। ठीक। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ग्रुपिंग तो पाकिस्तान टीम में अभी भी नजर आ रही है। आप देखिए कि ठीक है, साइम अयूब की जानिब से सेंचुरी नजर आई, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी साइम पे भी, अब्दुल्ला पे भी। लेकिन इंस्टेड ऑफ देम हमने हसीबुल्ला को ड्रॉप कर दिया और फिर हसनैन को ड्रॉप कर दिया, जिस हसनैन को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। ग्रुपिंग दोस्ती यारी आज भी प्रिवेल कर रही है। बिल्कुल कर रही है। देखिए ना, आप आज भी शायद मेरे ख्याल में इन लोगों के बैक ऑफ माइंड में शादाब का नाम चल रहा है। फैसल अकरम से आप 23वें ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं। आगा सलमान 6 ओवर कर देते हैं, उनसे पहले 4 ओवर कर देते हैं, 5 ओवर कर देते हैं। मकसद है कि आपकी पूरी कोशिश हो रही है कि फैसल कम से कम आउट करें नीचे आके। आपके ऊपर से ही जब आपने 4 आउट कर लिए थे, आप फैसल को 23वें ओवर में लेकर आ रहे हैं। 23rd ओवर, फैसल आपका लीडिंग विकेट टेकर था पहले ओडीआई मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आप फैसल को थोड़ा पहले बॉलिंग देते हैं ना। आप उनको, और जो भी टीमें होती हैं वो खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्लान्स कुछ मुख्तलिफ हैं। हमने अबरार से आगाज किया, अबरार उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है जिसमें हमें फैसल दिखाई दिया। फैसल
या बहुत ही अच्छी गेंदें करता हुआ दिखाई दिया, उसमें एक रिदम दिखाई दिया, कंडीशन उसको जरूर सूट कर रही थी, लेकिन वो अबरार से ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया। अबरार का इस वक्त शायद कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, उनका गेंद उस तरीके से टर्न नहीं ले रहा, हालांकि जिम्बाब्वे की पिच पे तो सलमान इतना बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहे, तो वहां पर अगर आपका फैसल अकरम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा आपको जल्दी लेकर आना चाहिए था। आज भी मेरे ख्याल है बैक ऑफ माइंड जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हसनैन सही बात कर रहे हैं, अभी तक वो जो वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई या क्या होता है, हाँ, वो बल नहीं नहीं अभी गया, तक हाँ। बल नहीं गया। मामलात जो है वो अभी तक उस तरीके से कंट्रोल में शायद है नहीं जिसको अच्छा करने की नसीम कोशिश साहब, की जा रही अब ये मामलात की तो हमने बात की है, आप नहीं समझते कि बेशक जब टीम जीत जाए, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम बात नहीं करते, कुछ गलतियां होती हैं और वो जीतने से उसको वो ठप हो जाती हैं, उस पर बात नहीं होती, लेकिन उन गलतियों को भी देखना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम खुद ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये हमारी हार का बायस बन जाती है। बिल्कुल ये होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान टीम 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। उस वीडियो में रिजवान पहले उन्होंने स्टार्ट किया, नवेद अकरम चीमा साहब ने, उसके बाद अजहर महमूद ने बात की, कुछ उन्होंने शाहीन को प्रेज किया, उसको प्रेज किया, आपने बहुत आला बॉलिंग की, हारिस रऊफ वेरी गुड। फिर रिजवान की बारी आई, रिजवान ने अच्छी स्पीच की थी, लेकिन उसमें इंशाल्लाह माशाल्लाह तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे होता ही है कि आप ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात की थी हसनैन, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए हमारे यहाँ पर दिमाग खराब होने में टाइम नहीं लगाते। So true. हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीती, उसके बाद रिजवान कहते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, अब हम ऑस्ट्रेलिया को डराएंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हमें डराते थे, अब हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डराएंगे। यार इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलो, उन्होंने वो इतना डराया कि आपको जमीन पे बिठा दिया T20 सीरीज में। इतनी बात करें कि जितनी बात आपको हजम भी हो जाए और सामने वाले को भी हजम हो जाए। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, हमें शायद इस चीज का तो एहसास था इंडिया मार सकता है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम ओडीआई सीरीज जीत के आ जाएंगे, ना आपके जहन में होगा ना मेरे जहन में था, बिल्कुल दुरुस्त, ना बिल्कुल मेरे ख्याल जिन्होंने टीम भेजी थी उनके जहन में था। तो अगर अल्लाह ने आपको एक अच्छा कारनामा करने का मौका दे दिया है, तो बजाय इसके कि बोलो ये खौफ निकल गया, आप अगर इस बात को इस तरह कहते हैं आज हमारा खौफ निकल गया ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, और इस खौफ को अगर खत्म अल्लाह ने कर दिया है, तो हम इसको T20 में लेके चलेंगे। उन्होंने कहा T20 में व्हाइट वॉश करेंगे। ठीक हो गया। नसीम भाई के साथ हम राब्ता हाँ। करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ती हुआ। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब जो कि हमें ये बता रहे थे कि हाँ। हम एकदम सील हो जाते हैं, और तब्दील हो बिल्कुल ठीक जाते कह हैं रहे और हैं। थोड़ा सा गलतियों पर बात जरूरी है। थोड़ा सा स्टार्डम आता है ना ऐसे जब ही हमारे है। प्लेयर्स में, तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, चाहे वो बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ, सैम अयूब हूँ। स्टार्डम आने की देर है, उसके बाद बोर्ड को आंखें दिखाते ऐसे ही हैं, है। डिक्टेशन देते हैं, इस तरह की तमाम तर चीज़ें करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और बात यही है जो हम बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से हम तेज तेज खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, मतलब ये तमाम ओडीआई पर असर पड़ रहा है ना। नसीम भाई वापस पहुंचाएं। नसीम भाई ठीक है, आ जाएंगे नसीम भाई। अच्छा हसनैन, मैं आपकी एक्सपर्टीज भी इसमें ज़्यादा है। जिस तरह से हम बात करते हैं ना हमेशा T20 की और ओडीआई की, तो हम लोगों ने T20 को शायद ज़्यादा उसको फोकस दिया हुआ है, इसका असर ओडीआई पे भी पड़ रहा है ना। बहुत ही अच्छा। मैं आज समझता हूँ कि आपने क्या कहते होते समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, क्योंकि हमने देखा है कि जब बाबर आजम और रिजवान और शादाब खान का एरा चल रहा था, शाहीन भी उनके साथ शामिल थे, हमने T20 को प्रायोरिटाइज किया हुआ था। T20 में हमने फतवात भी बड़ी समेटी, 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 के फाइनल में पहुंचे, लेकिन उसके बाद ना दुनिया ने वर्क किया तो उनको पता चला ये तो बहुत कमजोर टीम है, इसको हमने सर पे बैठाया हुआ। ये करते क्या थे, सिंगल डबल लिया, 2-3-4 चौके लगाए, एकदम से स्ट्राइक रेट अपना बेहतर कर दिया, ये वाली चीज करते थे। अच्छा, हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा, अब क्रिकेट के ऊपर तो हम बात कर चुके, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कुछ खबरें? 29 को आईसीसी ने इजलास बुला लिया, पाकिस्तान का फॉर्म स्टैंड तो है, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और इस हवाले से बर्फ नहीं पिघली, नहीं तो इतना टाइम ना लगता चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में। यार चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बात तो है, देखिए जिस तरह की चीजें हम अब एक चीज हमारे मुल्क में चाहे कोई भी सूरत हाल हो, हमने इंटरनेशनल टीम की सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी रखी है, और हम हमेशा से बेहतरीन किस्म के इकदाम करते हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें
रिसेंट पास्ट में या अभी करीब करीब में मुल्क से जा रही है, उसकी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा डिस्कशन पे। मैं आपको बहुत एक क्लियर एक चीज बता रहा हूँ आपको। पिछले 2 दिन में बहुत ज्यादा निगोशिएशन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और जय शाह भी उसमें शामिल थे। पहले मरहले में कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान में और इंडिया और पाकिस्तान बैठ के इस मामले को खुद सेटल करें और आईसीसी एक फरीक के तौर पे बैठे। लेकिन इन बातचीत में कब तक कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये मामला चलते रहे। इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर कोई मीटिंग्स में भी शामिल रहा आईसीसी के साथ, उनके हुक्काम के साथ, और काफी गुफ्तगू शनीद इनकी हुई, लेकिन कुछ चीजें सेटल नहीं हो पा रही हैं। देखिए, दरमियान के अंदर बहुत सारी चीजें अभी हसनैन ने भी बताई थी। पाकिस्तान क्रिकेट के ऑप्शंस मौजूद थे कि भाई एक मैच खेलने, फाइनल यहाँ पर होगा, या कुछ चीजों पे अमल दरामद करने की पाकिस्तान ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। एग्जैक्टली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो आपके मुल्क का सिनेरियो है, जिस तरीके के खबरें जो है ना जा रही हैं, अभी आपको श्रीलंका ए के खिलाफ सीरीज पोस्टपोन करना पड़ गई इन हालात की वजह से। तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं जा रही हैं, और इसी वजह से 29 तारीख को मामले को आगे ले गए, वरना शायद ये वर्चुअल मीटिंग एक दिन पहले ही हो जाती, और तमाम क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम जो है ये फैसले में मोहर लगा दे कि ये हाइब्रिड मॉडल उनकी हुकूमत नहीं मान रही है तो मान जाए। लेकिन अब एक डिफरेंट सिनारियो भी बन सकता है, इसको आप अपने ध्यान में रखें। अगले 2 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड पे कायम है, लेकिन कुछ मामलात अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल से भी बाहर जाते चले जाएं, क्योंकि उसके कुछ इम्पैक्ट कुदरती तौर पे ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए कि जिसके बाद शायद उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फर्म रहे। मैंने पहला जुमला एक कहा, मेरे मुल्क के हालात कैसे भी हों, मेरे मुल्क में क्रिकेट टीम को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी में भी, सिवाय जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी पता नहीं कौन इन्वॉल्व था, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके बाद से जो हमारी क्रिकेट के लिए हालात हुए थे वो हमने देखे। और अब ये जो सिनेरियो बना हुआ है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर ना हो 2 दिन के बाद, क्योंकि पहले एक हम बीसीसीआई से बहस कर रहे थे, बाकी क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ थे, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि भाई श्रीलंका ए के मैचेस पहले पिंडी स्टेडियम से आपको इस्लामाबाद क्लब में रखने पड़ गए, इस्लामाबाद क्लब में भी। और जाहिर है इस वक्त की सूरत हाल में शायद इस्लामाबाद में कोई भी मैच कराना नामुमकिन है, जहाँ पे दुकानें नहीं खुल रही हो, जहाँ पे स्कूल नहीं खुल रहे हो, तो ये सूरत हाल मुश्किल है, और ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस बयान कि जो उन्होंने अब तक कायम किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अबाउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात कर ली हमने, और इसके बाद हम वो बात करेंगे जो कि 2 दिन से धरने की वजह से पेंडिंग है, डिलेड है, क्योंकि मंडे के दिन हम आपको बताते हैं आपके सितारों का हाल। कल भी दाऊद जी जब आए तो हमारे पास इतनी खबरें थी कि हमने उनको काफी प्रेडिक्शंस दी थी इमरान खान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी भाई, और हमने उनको इमरान खान के तक ही रखा, पॉलिटिकली रखा। लेकिन आज हम दाऊद जी से बात करेंगे आपके हवाले से, अपने हवाले से, और हमारे जो 12 सितारे उनके हवाले से। लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे विद अस।